नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा आत्मनिर्भर भारत स्कीम, जिसके बारे में कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाइव आकर हम सबको बताया था। तो उसी के बारे में ये वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा आप सब तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्लीज़ शेयर कर देना, हम सबको यार अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। सरकारें कैसे काम करते हैं, कैसे ड्राफ्ट बनता है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी स्कीम बनती हैं, कैसे वो काम करती हैं। हम सब पढ़े लिखे युवा हैं इस देश के यार, हम सबको अवेयर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। हम तभी हमारे देश का कल्याण होगा, तभी तरक्की होगी। दोस्तों सिर्फ ये ब्लेम करने से नहीं होगा कि बीजेपी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। हमने क्या किया? हमें में है कुछ अवेयरनेस? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है ये इसकी। तो सबसे पहला बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। तो पहले तो यही शब्द आ जाता है एमएसएमईज। तो इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। माइक्रो, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मीडियम सबसे बड़ी, उससे छोटी स्मॉल और उससे भी छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। अब भाई इनको कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो माइक्रो तो हो जाती है सबसे छोटी, और कि भाई किस कंपनी का या किस बिजनेस का वैल्यू या फिर वर्थ या फिर फिक्स एसेट्स में या प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उससे हम जज करते हैं कि माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो माइक्रो उसको बोल दिया गया है जिसकी लगभग 25 लाख तक की जिसकी इन्वेस्टमेंट हो प्लांट और मशीनरी में, या फिर जिस कंपनी या बिजनेस की वैल्यू लगभग 25 लाख तक की हो, तो उसको बोलते हैं भाई माइक्रो एंटरप्राइज, बहुत छोटी एंटरप्राइज। उसके बाद स्मॉल, स्मॉल हो गया 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक जिसकी वर्थ हो, वैल्यू हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में, उसको स्मॉल बोल दिया, 25 से 5 करोड़। और मीडियम किसको बोल दिया? जिसका 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, या फिर टर्नओवर भी बोल सकते हैं। और ये अमाउंट दोस्तों फिक्स नहीं रहता, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सरकारें आती हैं तो नए रूल्स भी बना सकती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको अब क्लियर हो गया होगा अब एमएसएमईज एक्चुअली होती क्या है। आसान भाषा में आप सबको दोस्तों मैं समझा रहा हूँ जितना सिंपल हो सकता है। उसके बाद भाई जब ये स्कीम बनी है तो इसको बनाने के पीछे मोदी जी का या प्राइम मिनिस्टर्स का विजन क्या है। सबसे पहली गोल है भाई आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। हम सबको उन्होंने इस अभियान में जुड़ने के लिए आग्रह किया है। ठीक है, तभी सक्सेसफुल होगा। तो मेन इसके 5 पिलर्स कौन कौन से? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। अगर आसान भाषा में इकोनॉमी आपको बताऊं तो क्या होती है, हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं सब यार सब मिलके इकोनॉमी बनाते हैं। या पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, हम उसको एक तरह से इकोनॉमी बोल सकते हैं। उसके बाद भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देश में भाई रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, तो ये सब मिलके क्या बनता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब, और सिस्टम, सिस्टम क्या हो गया, मान लो कोई भी काम यार एक सिस्टम के तहत होता है। चलो ये मान लो कि मोदी जी ने योजना ही बनाई, ये स्कीम बनाई है 20 लाख करोड़ रुपए, कितनी बड़ी कितनी वैल्यूएबल स्कीम है ये। लेकिन वो खुद आकर के तो एक एक व्यक्ति से मिल थोड़ी सकते हैं, हम सबको इसके बारे में बता नहीं सकते, उसका बेनिफिट एक एक तक पहुंचा नहीं सकते खुद अकेला के। ये एक सिस्टम के तहत ही तो जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, तो सबके लिए एक सिस्टम चलता है। तो सिस्टम भी 5 पिलर्स का पार्ट है। उसके बाद वाइब्रेंट डेमोग्राफी, भाई हमारे इंडिया कितनी वाइब्रेंट है सबको पता है। हर 5 किलोमीटर पे तो जाके इसकी भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है। अनेकता में एकता वाला देश है। एंड डिमांड तो आप सबको पता ही है। उसके बाद भाई ये जो स्कीम है हमारी लगभग 10% है हमारी जीडीपी की। जीडीपी में भी कन्फ्यूजन रहती है तो कई दोस्तों को। तो जीडीपी में अगर सबसे सिंपल भाषा में बोल दूँ तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे भारत में बना हुआ, हमारे खुद के देश में बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, उन सबको मान लो एक कॉपी बनी है, उसकी कितनी वैल्यू है, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसी कोई कार बनी है, कोई जितने भी सामान बनते हैं ना, सबकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद पैकेज 2, ये जो पैकेज है किस किस को हेल्प करेगा? सभी को भाई, एमएसएमईज को, लेबरर्स को, मिडिल क्लास को। उसके बाद बोल्ड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या होते हैं दोस्तों? रिफॉर्म्स को हम एक तरह से आसान भाषा में बोल सकते हैं कोई रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, अब ये कोरोना से, लॉकडाउन से इतना जो हमारे को नुकसान हुआ है उस सबको, उससे उभरने के लिए क्या बने? रिफॉर्म्स बने।
जिससे कि हमारे देश को पुश मिलेगा टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, थोड़ी तरक्की होगी, थोड़ा आत्मनिर्भर बनेंगे हम। और सबसे जो मेन पॉइंट है इसका लास्ट मुझे लगा, बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बी वोकल फॉर लोकल, ठीक है। याद रखना अपने यार लोकल सेलर्स को, लोकल कंपनीज को सपोर्ट करो, उनका समर्थन करो, जितना हो सकता है आपसे कोशिश करो, पूरा अपना जितना हो पाए। हम आसानी ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट्स को, किसी और लोगों को, यार हम क्या करते हैं, ये हम इतना भी नहीं कर सकते। अपने देश में ही पैसा रहेगा, अपने देश की तरक्की होगी अगर हम अपना लोकल सामान खरीदेंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसमें क्या है भाई, लगभग 2.25 करोड़ का रिलीफ पैकेज बना है इसमें। इससे क्या क्या होगा, 50 लाख पर हेल्थ वर्कर इंश्योरेंस। भाई जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर मतलब हॉस्पिटल से जो रिलेटेड हैं, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी, उन सभी का इंश्योरेंस करवाएगी सरकार। उसके बाद भाई 5 किलोग्राम वीट और राइस पर पर्सन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, लगभग अगले 3 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल या फिर गेहूं मिलेंगे। इससे लगभग 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ। आगे चलते हैं। 1 किलोग्राम पल्सेस फॉर ईच हाउस होल्ड, प्रत्येक घर को अगले 3 महीने तक 1 किलो दाल मिलेगी मुफ्त, ठीक है। उसके बाद जनधन योजना के तहत जिन्होंने खाते खुलवाए थे, तो महिला खातों में, जो कि महिला के नाम से कोई खाता होगा और जनधन योजना के तहत खुला हुआ होगा, तो 3 महीने, अगले 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये मिलेंगे। इससे लगभग 20 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा होगा। गैस सिलेंडर मिलेंगे फ्री में। उसके बाद मनरेगा, देखो मनरेगा क्या होता है दोस्तों, बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो, तो मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण इलाके में, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। अर्बन मतलब शहरी। तो इसके तहत जो लोग काम करते हैं, दिहाड़ी वाला काम मतलब डेली जिनको पेमेंट मिलती है, पहले मिलती थी 182 रुपीज़, 182 रुपये, और अब मिलेगी वो 202 रुपये, ठीक है। तो इससे लगभग 14.25 करोड़ फैमिलीज़ को इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। उसके बाद एक और अच्छी बात, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। किस किस को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, पुअर विडोज़ को, जो गरीब हमारी विधवा महिलाएं हैं उनको, और पुअर दिव्यांग, जो गरीब हमारे दिव्यांग लोग हैं, भाई बहन हैं, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा 1,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। तो इसमें जो मेन मैं बात बता दूं, जो कि पहले में किसानों को फ़ायदा मिलेगा 2,000 रुपये का। नेक्स्ट पॉइंट में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भाई बिल्डिंगों में जो मजदूर काम करते हैं, उन सब के लिए फ़ायदा है इस स्कीम में। उसके बाद पीएफ अकाउंट में लगभग 24% उनकी वेज का देंगे उन्हें। नेक्स्ट दोस्तों, सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो जो इस पर इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओवरड्राफ्ट मतलब पता है दोस्तों क्या होता है आपको? ओवरड्राफ्ट मतलब एक तरह से होता है उधार, लोन, ठीक है। तो ये हर स्टेट्स को जो आरबीआई देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 60% की बढ़ोतरी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो बताया गया है कि भाई जितनी भी डेट्स वगैरह होती हैं ना, इनकम टैक्स वगैरह फाइल करने की, जीएसटी फाइल करने की, उन सब की डेट्स को एक्सटेंड किया है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो भाई सबसे पहली बात, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आपने पढ़ा तो काफ़ी बार होगा पर क्लियरिटी नहीं होती। तो सबसे आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, इन सबको कुछ रेशियो में, कुछ परसेंटेज में आरबीआई के साथ कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो वो अब क्या थोड़ी छूट दे दी, मान लो, तो छूट दे दी तो फ़ायदा हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक को फ़ायदा हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली किसको मिलेगा, हम सब आम जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या क्या इसने, आरबीआई ने क्या क्या और स्टेप्स लिए भाई। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी क्या होता है, तीनों एक साथ रहते हैं हमेशा।
हम सबको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बताओ क्या होती है, लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे। नाबार्ड की होती है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बनाया है। और सिडबी क्या होता है, ऐसी सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये किसके लिए बनाया है भाई, स्मॉल इंडस्ट्री के भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एनएचबी क्या होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, याद रखना। इनके लिए स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी बनाई है, जो कि लगभग कितने रुपए के, 50,000 करोड़ की। उसके बाद भाई म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में आगे चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास दिखा नहीं मुझे। उसके बाद बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। अब भाई एमएसएमईज के बारे में दोबारा आ गया, मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस के बारे में। सबसे पहला क्या है भाई, कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स। कोलेट्रल फ्री मतलब क्या हो गया, मतलब कोई आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बिना टेंशन के लोन मिलेगा। ठीक है, किसको देंगे ये लोन, एमएसएमई वालों को। लगभग टोटल कितने रुपए इसमें खर्च होंगे, 3 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद भाई डेप्ट मिलेगा, डेप्ट भी, डिवेंचर भी, डेप्ट भी एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन ही होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है, 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स। फोर्थ है भाई न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट पे एक्सप्लेन किया था कि एमएसएमईज क्या होता है और किस बेस पे बनाए जाते हैं, किस बेस पे किसी को स्मॉल या किसी को मीडियम या किसी को माइक्रो बोला जाता है, ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो अब शायद मोदी जी ने और नए रूल ला दिए इसमें, आगे आएगा तो बताऊंगा और एक्सप्लेन करके। उसके बाद भाई ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सभी बिजनेसेस को और वर्कर्स को 3 महीने के लिए ईपीएफ में सपोर्ट मिलेगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में सपोर्ट मिलेगी। इसमें लगभग कितना खर्चा आएगा, 2500 करोड़ रुपए का। 8th पॉइंट है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स। और इसमें इंपॉर्टेंट है लास्ट में हमारा 14th 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस एंड टीसीएस रिडक्शंस। दोस्तों बताओ टीडीएस क्या होता है और टीसीएस क्या होता है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। हम काफ़ी कहीं पे हम जो नौकरी करते हैं तो हमारी सैलरी में से डायरेक्ट ही टैक्स काट लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी रिडक्शन आएगी, अब कम टैक्स कटेगा मान लो। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो मैं, तो जिससे हमारा फ़ायदा होगा। आगे आते हैं हम भाई, मेन हेडिंग इसमें यही है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडेड। भाई बिजनेसों को और एमएसएमईज को आसानी से लोन मिल जाएगा, बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ कोलेट्रल किए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, नो गारंटी फी नो फ्रेश कोलेट्रल। कुछ फीस भी नहीं लगेगी ज़्यादा, और उसके ऊपर भी 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। वही रिफॉर्म्स तो काफ़ी अच्छे हैं, इससे अपना बिजनेस सेटअप करने में लोगों को बहुत मदद मिलेगी अगर ये अच्छे से लागू हो गया तो। क्योंकि सरकारें बोलती तो बहुत हैं, काम होता बहुत कम है। देखते कितना काम हो पाता है इसमें से। नेक्स्ट है 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। भाई जो एमएसएमईज नुकसान में चल रही हैं उनके लिए सपोर्ट या सबऑर्डिनेट डेप्ट की मंजूरी है 20,000 करोड़ की। जीओआई मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्या होता है बताओ, कमेंट करके बता सकते हो। जीओआई स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेप्ट 2 लाख एमएच। इससे भाई कितनों को फ़ायदा होगा, लगभग 2 लाख मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को। ठीक है, आगे चलते हैं। ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमईज थ्रू फंड ऑफ फंड्स। आगे चलते हैं, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज आ गया ना दोस्तों। तो अब ये जो डेफिनेशन है एमएसएमईज की इन्होंने चेंज की है, तो क्या चेंज आया है देखते हैं अभी हम। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों, अच्छे से समझ लेना। मैं पेन ले लेता हूँ, समझाते हैं। देखो
चलो ऐसे समझ लो, ये सही से काम नहीं करता यार। तो इसको ध्यान से देखो दोस्तों, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन कि भाई अभी क्या चल रही है, और रिवाइज, नीचे क्या है रिवाइज, न्यू, नए रूल्स क्या है, ऊपर क्या है हमारे पुराने रूल्स और नीचे क्या है हमारे न्यू रूल्स। साइड में लेफ्ट साइड उल्टे हाथ पे क्या होता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग जो कि कोई प्रोडक्ट सामान बनाने में काम करती है, और दूसरी सर्विसेज इंटरप्राइज जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई वो सामान नहीं देती लेकिन वो सर्विस देती है। ठीक है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसमें सर्विस है, कुछ सामान नहीं देते हमारे को वो। ठीक है, इस टाइप से प्रोडक्ट मतलब कोई भी सामान खाने पीने का, तो वो होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, इनके लिए अलग रूल है और सर्विस वालों के लिए अलग रूल है। पहले क्या था, एग्जिस्टिंग ऊपर है और अब जो नए रूल्स हैं वो नीचे हैं। तो ध्यान से समझ लो भाई, पहले माइक्रो किसको बोला जाता था, जिस मैन्युफैक्चरिंग में जिसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख हो। ठीक है, स्मॉल किसको बोला जाता था, जिसकी 25 लाख से फिर 5 करोड़, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। और मीडियम किसको बोला जाता था, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक मैन्युफैक्चरिंग वाली में। और सर्विस में जो सर्विस प्रोवाइड करते, कोई सामान नहीं बनाते, वो क्या देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विस। जैसे जोमेटो हो गई, वो क्या करती है, सर्विस देती है इधर से उधर पहुँचाने का, सामान का काम उनका नहीं है, सामान होटल वाले बनाएंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो सर्विस वालों के लिए सर्विस में माइक्रो किसको बोला जाता है, जिसकी 10 लाख से कम हो वैल्यू वर्थ इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में। और स्मॉल उनको बोला जाता है जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में हो। और माइक्रो किसको बोला जाता है, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक। अब नए रूल्स क्या आ गए हैं इस रिफॉर्म के बाद, माइक्रो किसको बोला जाएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। टर्नओवर भी इसमें अब काउंट होगा। टर्नओवर मतलब क्या कह सकते हो आप, टोटल सेल्स या टोटल रिवेन्यू जितना आया पूरे साल में, भाई पूरे साल में मैंने इतने का माल बेचा, इतने करोड़ का, तो वो। ठीक है, समझ गए हो क्या। तो भाई माइक्रो अब नए रूल के अकॉर्डिंग माइक्रो उसको बोला जाएगा जिसकी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल उसको बोला जाएगा जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में हो। और मीडियम किसको बोला जाएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 से 20 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में हो। तो बहुत ही भाई बढ़ा दिया है एकदम। तो ये याद कर लेना, अब जो क्वेश्चंस आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे तो इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली। अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना इसको, ऊपर नया नीचे पुराना, पहले मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स वाला, नीचे सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ऐसी चार्ट बना लेना। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चार्ट में। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं हम, ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़। भाई टेंडर मतलब क्या होता है, मान लो मुझे कोई काम करवाना है तो मैं 10 लोगों से बोलूँगा भाई मुझे ये काम करवाना है, तो वो सब 10 लोग मुझे बताएंगे सर मैं आपका ये काम मैं 50 रुपये में कर दूंगा, कोई कहेगा सर मैं आपका ये काम 60 में कर पाऊंगा, कोई कहेगा मैं 40 में ही कर दूंगा। तो वो होते हैं टेंडर। तो गवर्नमेंट को, जो सरकार को कोई काम करवाना पड़ता है तो अलग अलग कंपनी टेंडर भिजवाती हैं, तो उनमें से जो अच्छा लगता है उसको काम दे देती है सरकार। तो अब सरकार ने क्या बोला है कि आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम है इसके तहत लगभग 200 करोड़ तक की वैल्यू वाले काम जो थे, जिसमें कि विदेशी कंपनीज भी आ जाती थी काम करने के लिए, अपने टेंडर भिजवा देती थी, उनको अब डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये काम सिर्फ किससे करवाया जाएगा, अपने भारत की कंपनियों से, अपने भारत के लोगों से ही काम करवाया जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि विदेशी कंपनी तो बहुत आगे हैं, उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, तो उनके रेट सस्ते होते थे, तो हमेशा टेंडर किसको मिल जाता था, विदेशी कंपनियों को, और हमारे देश की बेचारी कंपनियाँ हाथ मलती रह जाती थी। तो अब की बार गवर्नमेंट ने कहा है भाई चाहे महंगा पड़े चाहे सस्ता, हम विदेशी कंपनियों को ये काम नहीं देंगे, काम देंगे अपनी ही देश की कंपनीज को। ठीक है, तो इससे मेक इन इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं भाई, ई मार्केट लिंकेज करेंगे, ऑनलाइन बढ़ावा देंगे ऑनलाइन चीज़ों को, और जो जितनी भी हेल्प मिलती है, जितने भी ग्रांट्स होते हैं, गवर्नमेंट जितने भी ग्रांट देती है, कोई मदद देती है छोटे बिजनेसेस को या एमएसएमईस को, तो वो विदिन 45 डेज रिलीज़ कर दिए जाएंगे वो पैसे।
अगर आपको कोई हक बनता है, आपको कुछ पैसा लेना है, ग्रांट आपका अप्रूव हो चुका है, तो वो 45 दिन के भीतर आप तक पहुंच जाएगा। उसके बाद भाई 2500 करोड़ EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मोर मंथ्स। लगभग 2500 करोड़ रुपए बटेंगे जो बिजनेसेस को और वर्कर्स को मिलेंगे, किसके तहत? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत, ठीक है। दिस सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 3 मंथ्स टू सैलरी मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त 2020। वाह, 3 महीने के बाद दोबारा 3 महीने के लिए आगे बढ़ेगा, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ ये तो। लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी पता है ना आपको दोस्तों, लिक्विडिटी मतलब खर्च करने लायक पैसा। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख कैश है, 4 लाख मेरा FD हुआ पड़ा है। अब FD वाला थोड़ी यूज़ कर सकता हूँ मैं, सिर्फ 1 ही लाख तो यूज़ करूँगा, तो वो तो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जो आप खर्च कर सकते हो तुरंत, वो लिक्विडिटी होती है, आसान भाषा में अगर सिंपली बताऊँ तो। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा वही रिपीट है। उसके बाद 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs और HFCs और MFIs। तो आपका एक काम है कमेंट करके बताना NBFCs की फुल फॉर्म, HFCs की और MFIs की, ठीक है। और मुझे ऐसे पता भी चल जाएगा किस किस ने ये यहाँ तक वीडियो देखी है। दोस्तों मैं बताऊँ एक बात आपको, काफ़ी व्यूअर्स होते हैं फालतू की वीडियोस देखेंगे, कोई रोस्ट कर रहा है तो उसको पता नहीं कितना देख लिया, कुछ है फ़ायदा है उसको देखने का? तो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले उनको देखो, और उनको भी अच्छी कोई कोई स्किप कर करके देखेंगे, आगे बढ़ा बढ़ा के कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर बोलते हैं कि इस यूट्यूबर को तो कुछ आता नहीं है, ऐसे अच्छे से समझाया नहीं है। अरे आप पूरी बात तो सुनो ध्यान से। और मैं मानता हूँ कोई परफेक्ट नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आपको कोई वीडियो बना के समझा रहा है तो 100 में से लगभग आपको मतलब मरा सभी मरा 50 बातें तो समझ में आएगी, तो कुछ तो आपका बेनिफिट होगा ही होगा। तो सपोर्ट क्या करो इसमें भी यार, तभी आप और इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाएंगे। कमेंट करके आप बता सकते हो ये अच्छा नहीं था, आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFCs। तो वही है दोबारा NBFCs के बारे में। 90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। अनप्रेसिडेंटेड कैश फ्लो प्रॉब्लम पे, कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम आ गई है अब तो। आगे चलते हैं। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रिलीफ मिलेगा भाई। जो कोई भी सरकारी काम होता है सब कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते हैं, आपको पता ही है, तो उनको भी थोड़ी एक्सटेंशन 6 महीने का इजाफा मिल जाएगा। डेडलाइंस होती है ना कि भाई कोई सरकार कहती है आपको 2020 में काम नहीं करना है। अब भाई लॉकडाउन से तो कितना नुकसान हो गया, सब काम रुक गए थे, ठप पड़ गए थे, तो इन सबको 6 महीने की और एक्सटेंशन मिल गई है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा। रेरा के तहत जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो कागजी कार्रवाई जो होती हैं उन सब में भी थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद भाई 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS TCS रेट रिडक्शन। TDS और TCS का पहले भी मैंने बताई थी आपको फुल फॉर्म, आप कमेंट करके भी लिखो तो याद रहेगा आपको। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो क्या कर दिया है सरकार, क्या करेगी, जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है ना उस दर में, उस रेट में रिडक्शन ला देगी। मान लो आपका 10% कटता था टैक्स, तो अब मान लो 8% काटेगी, 7% काटेगी। समझ में आ रही है बात? मान लो आपके पहले 2,000 रुपये कट जाते थे टैक्स के नाम से, तो अब वो 1,500 रुपये ही कटेंगे, कम टैक्स कटेगा, ठीक है। इस काम में सरकार को कितना पैसा लग जाएगा? 50,000 करोड़ रुपये। और इससे लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? दिस मेजर विल रिलीज लिक्विडिटी ऑफ ₹50,000 करोड़। सिंपल सी बात है भाई, आपको पहले खर्च करने के लिए मिलते थे 1,500 रुपये और आज तुम्हें मिल रही है खर्च करने के लिए 2,000 रुपये, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी ना। उसके बाद भाई अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, वो दूसरे टैक्स मेजर्स क्या क्या हैं? डेट्स वगैरह का ये जो होती थी हमारी डेट्स वो एक्सटेंड करा है, सभी डेट्स के बारे में ज़्यादा। तो लास्ट में है थैंक यू। मैं भी आप सभी को बोलता हूँ थैंक यू दोस्तों। मैंने इस वीडियो को कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रहे, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस फिर आप सुनते नहीं हो, और कोशिश करी है जितना ज़्यादा मैं आप कवर कर सकूँ कवर किया है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक और डिटेल्ड वीडियो दोबारा से इसी टॉपिक पे
बना कर आपको दे दूँगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर वाला बटन दबा के शेयर कर देना अपना फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना, इंस्टाग्राम पे कर देना यार, टेलीग्राम पे कर देना। बहुत ही हेल्प मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर वॉइस क्लियरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए, मैं आपके तक अच्छी अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।